हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में जब भी आप निबंध लिखेंगे या किसी प्रश्न का उत्तर देंगे तो उसी में कई बार आपसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग या गणित, मतलब कि आपके साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इन चारों की फील्ड में महिलाओं के लिए भारत सरकार की कौन सी ऐसी इनिशिएटिव है जो उन्हें स्टेम की फील्ड में आगे बढ़ा रही हैं, ये पूछा जा सकता है। बेसिकली 11 फरवरी को 10वीं वर्षगांठ 2025 में मनाई गई थी आपके अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस की। तो उसी के संदर्भ में ये काफ़ी चर्चा में रहा कि आखिर कौन सी भारत सरकार की ऐसी प्रमुख पहलें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। तो मैं आपको सिर्फ 6 से 7 पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ जो आप याद रखिए, और अगर महिला सशक्तिकरण पे आप प्रश्न लिखते हैं और भारत सरकार के क्या मतलब प्रयास हैं तो इसी क्षेत्र में आप ये सारे कीवर्ड्स दे सकते हैं, क्योंकि ये तो पक्की बात है कि महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में आपसे निबंध में या फिर किसी जीएस के क्वेश्चन, सोशल सेक्टर, सोशल जस्टिस में आपसे ये प्रश्न पूछा ही जाएगा। यूपी पीसीएस हो, चाहे बीपीएससी, चाहे यूपीएससी, ये फील्ड में आपको ये 6 से 7 पॉइंट जरूर याद होने चाहिए। तो आइए सीधे भारत सरकार की प्रमुख पहलों को देखते हैं। सबसे पहले आता है वाइज किरण योजना। इसमें महिला वैज्ञानिकों को उनके करियर के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान की जाती है। दूसरा है वाइज पीएचडी। विज्ञान के 5 क्षेत्रों में पीएचडी करने की इच्छुक महिलाओं के लिए ये है। फिर है आपका वाइज पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप। ये पीएचडी के बाद अगर शोध जारी रखना चाह रही हैं महिलाएं तो उन्हें सपोर्ट करने के लिए वाइज पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप आपकी स्टार्ट की गई है। इसके अलावा विज्ञान ज्योति में लड़कियों को स्टेम में उच्च शिक्षा या करियर को प्रेरित करने के लिए। और विंग्स क्या है, तो वुमेन इंटरनेशनल ग्रांट सपोर्ट है। महिला वैज्ञानिकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान अवसर उपलब्ध कराने के लिए विंग्स है। तो विंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। विंग्स, विज्ञान ज्योति और वाइज पीएचडी, ये 3 शब्द आप याद रखिए। इसके अलावा 3 शब्द आपको क्या याद रखने, तो उसमें आता है आपका इसमें आपका शब्द आता है गति। तो मित्रों, गति में क्या है, तो जेंडर एडवांसमेंट फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन है ये। इसमें आपके स्टेम, जिसमें आपकी चिकित्सा को भी जोड़ा गया है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए गति स्टार्ट किया गया है। क्यूरी क्या है, तो कंसोलिडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च फॉर इनोवेशन एंड एक्सीलेंस, मतलब महिला संस्थानों में अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाएं विकसित करने के लिए क्यूरी आपका जो है भारत सरकार ने इनिशिएटिव स्टार्ट की है। और आपका वाइज आईपीआर क्या है, तो वुमेन इन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब कि महिलाओं को बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में विशेषज्ञता देने के लिए 1 साल का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो फिर से मेरे साथ दोहराइए, वाइज किरण योजना, जिसमें वैज्ञानिकों को उनके करियर के विभिन्न चरणों में सपोर्ट किया जाएगा। वाइज पीएचडी, साफ साफ है कि भाई 5 क्षेत्रों में पीएचडी करने की इच्छुक महिलाओं को सपोर्ट किया जाएगा। विज्ञान ज्योति, लड़कियों को स्टेम की उच्च शिक्षा, करियर प्रेरित किए जाएंगे। विंग्स में क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान उपलब्ध करवाया जाएगा, वुमेन इंटरनेशनल ग्रांट सपोर्ट। गति क्या है, तो जेंडर एडवांसमेंट फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन स्टेम, जिसमें मेडिकल चिकित्सा भी शामिल है स्टेम के साथ। क्यूरी में क्या है, तो इसमें महिला संस्थानों में अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। वाइज आईपीआर क्या है, तो वुमेन इन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, महिलाओं को बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्रदान की जाएगी। तो इस तरीके से मित्रों ये 7 पॉइंट याद रखिए। एक अच्छा पक्ष है, आप इस पक्ष को हमेशा जब महिला सशक्तिकरण के बारे में या विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के लिए भारत सरकार की इनिशिएटिव के तौर पे आप इस पक्ष को मतलब दिखा सकते, ये काफ़ी अच्छे अंक आपको प्रदान करेगा। तो इसी तरीके से मित्रों हम आपको इस तरह के छोटे छोटे पीपीटी फाइल प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के विद्यार्थियों को थोड़ी मदद हो जाएगी। तो आप लोग पैरासोल जीएस को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ हमारी इन सारी वीडियो को शेयर कीजिए। और मित्रों, आप कम से कम हर एक विद्यार्थी जो वॉच कर रहा है, कम से कम 10 विद्यार्थियों से कहिए कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।